बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल चैनल से आपके सामने है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने आज बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने डिसीजन लिया। उन्हें बोला कि ठीक है, मैं अपनी कमेटी, हम लोग आपके साथ बैठने को तैयार हैं कि हम ठीक है, हम इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला हम नहीं कर सकते, नाम करने को तैयार हैं, क्योंकि ये मेरी अपनी आर्मी है, मेरे मुल्क का दायरा है और मैं भी इसको बड़ा प्यार करता हूँ और हम भी दिली एहतराम करते हैं और जो कुछ भी हुआ है उसकी मैं पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ हुआ है ठीक हो, कहते हैं कि पुरजोर मजम्मत है मेरी तरफ से भी, मेरी पार्टी की तरफ से भी, मेरे वर्करों की तरफ से भी। मगर आप लोगों ने मेरे वर्करों को पकड़ पकड़ कर पिंजरों में बंद कर रखा है। 50-50 आदमी बंद किए हुए हैं। जो पुलिस स्टेशन है वो गुजरात के भी भरे पड़े हैं, पूरे इलाके में, लाहौर, दूर दराज जगह पर भी आप देखें, पेशावर तक भी सारे पुलिस स्टेशन इन्होंने भरे हुए हैं। जो बूटों वाले हैं वो जाते हैं और वो थानेदार को कहते हैं कि फला आदमी इतने पकड़ कर इधर लाएं, तो वो लाते हैं, बंद कर रहे हैं, गिनतियां करके जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं आपके साथ अपनी कमेटी को आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, मगर आप मुझे गारंटी दें कि आप मेरे अलावा पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे। अगर 3 अक्टूबर को आप इलेक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या गारंटी है कि अगर उससे आप पहले करवाते हैं तो पाकिस्तान में कौन सी चेंजिंग आप ला पाएंगे। तो ये चीज़ें जो खान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया अपनी कौम के लिए। आज उनका इंटरनेट भी काट दिया। उसके बाद वो जब जूम मीटिंग पर अपने वर्करों को, अपने चाहने वालों को, पाकिस्तान की कौम को, अवाम को, ओवरसीज कम्युनिटी को पैगाम दे रहे थे, तो उन्होंने उनकी जूम मीटिंग भी मुनक़ता कर दी। अभी उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं कि वो किसी तक भी इंटरनेट के ज़रिए अप्रोच कर पाएँ। तो ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। बेसिकली ये सारे जो इन्होंने मीटिंग लंदन प्लानिंग की हुई थी, उस पर ये पूरा आहिस्ता आहिस्ता उस पर ये अमल दरामद हो रहे हैं और खान साहब के ख़िलाफ़ जितनी भी ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, वो इकट्ठी हो चुकी हैं। मगर अब उधर आपके देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए हैं, वो 2-2 वीक की भी उनसे जो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि देखें कि अभी ज़्यादा ये गेम ब्लेम चेंज 1 मंथ की थी। 1 मंथ ये अगर फर्श पर सोए भी रहते, थोड़ी सी मुसीबत काट भी लेते, तो कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए। ये सारे बुज़दिलों की तरह इधर उधर भाग गए, जिस पर इमरान खान साहब को भी कोई पशेमानी नहीं। वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तो बैठा हूँ ना, मैंने आप कौम के लिए गोलियां खाई हैं, मैंने आपके बच्चों के लिए अपनी टांग पर मैंने अपनी दोनों टांगें छलनी करवाई हैं, गोलियां खाई हैं। मैं 2 दफ़ा मुझ पर कातलाना हमला हुआ, मैं बाल बच गया, मगर मैं फिर भी डरा नहीं। मैं आपकी कौम की, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर अभी भी खड़ा हूँ। और ये जो लोग भाग गए हैं, वो कहते हैं इनको मैं कभी भी पार्टी में वापस नहीं लूँगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं डॉक्टर राशिदा साहबा, इसी तरह अपना उमर सरफराज चीमा साहब, शाह महमूद कुरैशी जैसी, चौधरी प्रेलाई के घर में भी आज पुलिस गई हुई थी, वो घर में नहीं थे। तो इसी तरह उन चौधरी प्रेलाई को भी काफ़ी ये प्रेशर डाल रहे हैं कि पार्टी चेंज करें, तो वो भी खड़े हुए हैं। तो ये जो खड़े हुए हैं, कौम उनके साथ है, ओवरसीज कम्युनिटी उनको साथ है, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन पर बड़ा प्रेशर डाला उन्होंने, मगर वो नहीं माने। वो कहते हैं कि हम इमरान खान के सिपाही हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला साथ खड़े रहेंगे। अभी उन्होंने इन सबको 14 दिन के रिमांड के बाद उन्हें अपना जो है ना जेलों में भेज दिया। जेल में जाएंगे तो डेफिनेटली बाहर तो निकालना पड़ेगा और ज़्यादा 2-3 वीक रख लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ये बाहर आएंगे, फिर इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन का ऐलान होगा, तो आपको पता है इमरान खान साहब एक ही जलसा कर देंगे तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी होगा। एक ही जलसा, मैं ये नहीं कहता कि वो हर सिटी में जाएं, उन्होंने एक ही जलसा पंजाब में कर देते हैं और पूरे पाकिस्तान की क़यादत को, पूरे पाकिस्तान के अपने वर्करों को ये पैगाम दे देते हैं कि आप बाहर निकलें और पीटीआई को वोट डालें, तो इंशाल्लाह कतारें लग जाएंगी और ये बुरी तरह हार जाएंगे। और ये जो जुल्म और तशद्दुद है, ये ज़्यादा लंबा नहीं, अभी थक चुके हैं ये लोग भी, इनकी भी बस हो चुकी है। जो कुछ इन्होंने करना था इन्होंने कर लिया। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको नवाज शरीफ की तरफ से चाहिए थी, वो कल नवाज शरीफ ने आसम मनीर को, फैसल मनीर और बाजवा को, ये सारे मिले हुए इनको डाल दिया है। आसम मनीर के अकाउंट में वो पैसा चला गया जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट रहती थी, नवाज शरीफ का पैसा चला गया। अभी आप देखेंगे कि कल से आसम मनीर में आपको, जनरल आसम मनीर में वो फुर्तियां दिखाई नहीं देंगी। कल से फैसल नसीर में आपको वो फुर्तियां दिखाई नहीं देंगी। कल से बाजवा भी कभी आपको इस तरह बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा इमरान खान के खिलाफ।
उसकी वजह कि जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट लेनी थी, जो नवाज शरीफ इनको देने के लिए तैयार नहीं था, जो इंस्टॉलमेंट मरियम बार बार कहती थी कि जो आपने लंदन प्लानिंग का हमारे साथ वादा किया हुआ है, आप वो वादा पूरा करें तो हम आपको इंशाल्लाह ताला फिर हम दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे। इन्होंने अपना वादा पूरा किया। वादा पूरे में यही हुआ कि 25 से 30 जो इनके वर्कर थे, कुछ अपना जो इनके साथ क़यादत के लोग थे, उनको इन्होंने थोड़ी सख्ती उन पर की है, जिसकी वजह से वो फिलहाल पार्टी को छोड़कर पीछे हो गए कि हम अपनी पाक आर्मी के साथ, हम नहीं चाहते कि हम अपनी पाक आर्मी के साथ लड़ाई करें। पाक आर्मी कह रही है, पाक आर्मी नहीं कहती बल्कि जनरल आसिम कहता है कि इमरान खान को बोलें कि आप अवाम के और हमारे दरमियान से हट जाएं ताकि हम और अवाम में और मुझ में लड़ाई हो पाए। इमरान खान ने बोला है जी कि मैं कभी भी दरमियान से नहीं हटने वाला, क्योंकि पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है। अगर मैं दरमियान से हट गया तो फिर आप कौम का जो जोश है, जज्बा है, जुनून है, वो आप संभाल नहीं पाएंगे। मैं लीडर हूँ, अगर आप मुझे पकड़ कर रखेंगे तो कौम सड़कों पर रहेगी, अमलाक टूटेंगे, नुकसान तो होंगे जिनका मुझे तो पता भी नहीं। मैं तो अंदर था, मुझे तो पता भी नहीं कि कोर कमांडर के घर में भी ऐसा कुछ वाकयात हो चुके हैं, जिस पर एक बच्चा था जिसने एक मोर पकड़ा था, इन्होंने उसको उठाकर उसको मार मार कर ही मार दिया और वो मोर भी ले गए। उसके बाद अंदर आपने देखा ही है कोर कमांडर के घर में है क्या, स्विमिंग पूल लगे हुए हैं। स्विमिंग पूल उनमें लोग बस वो चिलर लगे हुए हैं पानी को ठंडा रखने के लिए, बिजली है नहीं मगर उधर पानी इन्होंने ठंडा रखा हुआ है, चिलर में ये स्विमिंग कर रहे हैं, इनके बच्चे कर रहे हैं। उधर ये जो चीजें वो मीडिया बता रहा है जो बताने के काबिल नहीं है वो मिली हैं। और ये कोर कमांडर का हाउस है, यानी अय्याशी का एक अड्डा इस तरह बना हुआ था, जो मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया का एक आदमी बता रहा था, जो मैंने खुद सुना। और उसने बताया कि ये ऐसे लगता था जैसे कोर कमांडर का नहीं, कोई अय्याशी का अड्डा था। और ये सारे उधर से भाग गए। ये कोर कमांडर पंजाब का सबसे जो ताकतवर कोर कमांडर होता है, ये 11 आदमियों को देखकर उधर से भाग गया और उधर अपना सारा असला भी उधर वो पड़ा हुआ था। उसको तो बिल्कुल जो पीडीएम के वर्कर गए थे या इनके लोग जो भी गए थे वो उनको देखकर भागे और किसी ने असले को टच भी नहीं किया। सिर्फ एक मोर को पकड़कर वो ले गया था, बाद में उसको पकड़कर इन्होंने मार मार कर उसकी भी शहादत होगी। अब शहीदों में जब आप शहीदों का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आप शहीदों में ना तो आपने अपना अरशद शरीफ शहीद का नाम लिया, ना आपने जिले शाह शहीद का नाम लिया, बल्कि आपने वो जो पुराने शहीद हैं उनके बस जो अपना पेरेंट्स हैं उनको ही मीटिंग में बुलाया जी के बस जी आपके वो जो इन्होंने मुजस्मे तोड़े हैं जी, हम उसके खिलाफ जी खड़े हैं जी, ये मुजस्मे टूट गए। और जो लोग आपने शहीद किए हैं, क्या ये शहीदों में नहीं आते? क्या जिले शाह की शहादत नहीं है? क्या अरशद शरीफ की शहादत नहीं है? या तो फिर आप ये बोलें कि ये शहीद नहीं है तो फिर भी बात होती है। जब पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी कहती है कि ये दोनों भी शहीद हैं, तो फिर आपको चाहिए था कि इंसाफ करके इन दोनों शहीदों को भी उनके साथ मिलाते और उनके साथ इनकी भी पिक्चरें लगा के इनके भी पेरेंट्स को बुलाते और उनको भी फिर अवार्ड देते, तो फिर लोग आपको खराज तहसीन पेश करते कि वाकई आपने इन दोनों को भी शहीद माना। मगर आप इन दोनों को शहीद क्यों नहीं मानते? क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन लोगों ने करवाया और जिले शाह को भी इन्होंने कत्ल करवाया। इसलिए इनको तो वो शहीद नहीं मानते, कि वो कहते हैं अगर हम इनको शहीद मानेंगे तो ये तो हम पर पड़ जाएंगे। इसलिए उनको शहीद माने जो अपने वो जंगों में वो शहीद हुए, तो वो तो पूरे पाकिस्तानी कौम के शहीद हैं, सबको पता है। मगर ये भी तो कौमी शहीद हैं, इन्होंने आपके साथ जजीदियत के साथ इन्होंने जंग की और ये भी शहीद हुए, तो इनको भी तो आप शहीदों की लिस्ट में रखें, जो आपके साथ हक और सच के साथ खड़े होकर लड़ते लड़ते मारे गए और शहीद हुए अल्लाह की राह में, और पूरी कौम ने उनको सलाम किया। जो एक जर्नलिस्ट सच पर बोलता था और उसको भी आपने शहीद किया, वो उसको भी शहीद करें। इस तरह इमरान रियाज जो है वो भी हक और सच पर जब बात करता तो आपने उसको भी आप पकड़ा हुआ है। अब उसका क्या हाल किया हुआ है वो भी को बताने को तैयार नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अभी यही बस काम ठंडा पड़ चुका है। आसम मनीर साहब को भी पैसा जा चुका है, वो भी खुश हैं। 127 जर्नैल हैं, आपस में बांट लें थोड़ा थोड़ा, इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम इनका निकल जाएगा। उसके बाद इलेक्शन का डे आ जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। इलेक्शन डे के बाद फिर जो सी पार्टी जीत कर सामने आएगी उसको इंशाल्लाह ताला सामने लाया जाएगा। जो पार्टी जीत कर नहीं सामने आएगी
उसको जो है पीछे हटाया जाएगा। और जिसको ये प्रमोट करेंगे, जिसको ये अपना जिसके पीछे खड़े होंगे कि इस पार्टी को हमने लाना है, तो अगर ये पीटीआई को नायल कर देते हैं, तो पीटीआई को नायल करते हैं तो कहते हैं जी 3 ही पार्टी है, इनको ही हमने खड़ा करना है। तो फिर ये उनमें से लेकर आती हैं, लिस्टें इनके पास से पहले से मौजूद हैं, वोट ये खुद ही डाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने, सोचने और समझने वाली हैं दोस्तों और भाइयों। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में सारे पुलिस स्टेशन पीटीआई के वर्करों से भरे पड़े हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि काम हल्का हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो चला गया, अब आसिम मुनीर साहब के अकाउंट में चला गया है। तो अपना जो है दिया है, जो अपना मोहसिन नकवी ने दिया है और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इनकी तरफ से चला गया है। नवाज शरीफ ने भी अपना जो है पेमेंट कर दिया है कि अब जनाब जो है ना इमरान खान का इंटरनेट भी बंद कर दिया हमने, इमरान खान की जूम मीटिंग भी हमने बंद कर दी है, इमरान खान के सारे वर्कर भी हमने जेलों में और पुलिस स्टेशनों में हमने बंद कर दिए है, इमरान खान का जो खिताब देते हैं, जो मैसेज देते हैं, वो भी हमने बंद कर दिया, इमरान खान की जूम मीटिंग भी बंद कर दिया। अब इमरान खान की जो सिक्योरिटी थी वो भी 6 गाड़ियां हमने उससे ले लिया। अब इमरान खान साहब अकेले हैं, 2-3 आदमी हैं और जुमान पार्क है और 2 बहनें हैं, और ये सारा लश्कर इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, मगर इनमें जुर्रत नहीं है कि उनको ये शहीद कर पाए, इनमें जुर्रत नहीं है कि अंदर जाकर उनसे बात कर लें। जब वारंट लेकर गए थे तो जमान पार्क की तलाशी लेनी थी, तो उन्हें बोला 4 आदमी जा सकते हैं, कि खुदाई ताकत है इमरान खान के पास। जुर्रत भी नहीं किसी की हुई कि हम नहीं, हम सब जाएंगे, आप आगे से हट जाएं। बल्कि वो कहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने 4 को साथ लेकर गए, उनको बताया कि आप ये चेक कर लें। उनने देखा कुछ भी नहीं मिला, और बाद में उन्होंने क्या किया, जो पठान थे पेशावर के बेचारे जो स्टूडेंट थे उनको पकड़कर बोला जी ये हमने 6 अभी पकड़ लिए हैं जमान पार्क से, ये पीछे से भागे से, 8 हमने और पकड़ लिए हैं, 10 पहले पकड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो गलत बयानी, ये जो करप्ट गुलू बाट हैं, ये जो करप्ट अदारे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं और कौम को, आवाम को गलत मैसेज जा रहा है, ओवरसीज कम्युनिटी को गलत जा रहा है, और पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाकर ये बैठे हुए हैं। मगर आइन और कानून थोड़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बड़ी ताकत है। दा पंदियाल साहब का हो या किसी और चीफ जस्टिस का हो, जब उसने हुक्मनामा लिख कर थोड़ा लगा देना है तो फिर आप सब पर आर्टिकल 6 भी लग जाने हैं, आप सबको पकड़ भी लिया जाना है, आप सबको फिर बता देना है कि आइन और कानून का शिकंजा कितना तगड़ा है। तो वो आपको मुशर्रफ साहब का भी पता था कि जब उनको भी नज़रबंद कर दिया था वो चाकी शहजाद में, तो उन्होंने भी 1 महीने बाद हाथ खड़े कर दिए थे, स्विमिंग पूल में नहा के वो भी थक चुके थे। और रोहेल शरीफ को उन्होंने बोला था कि खुदा के लिए मेरी एक दफ़ा जान छुड़ा दें, ये जो आइन का शिकंजा बड़ा तगड़ा है तो कैसे क्या करें। तो फिर रोहेल शरीफ ने बोला कि मैं आपको निकालता हूँ और आप इधर से निकल कर भाग जाएं। तो फिर रोहेल शरीफ ने उनको रास्ता दिया, तो मुशर्रफ साहब फिर ऐसे भागे कि फिर उनका बाहर से पार्सल ही गया था बॉडी का। तो ये चीज़ें हैं, मैंने बड़े देखे हैं इधर जो सियासतदान भी बैठे हुए हैं, वो इस खौफ से जा ही नहीं रहे कि कहीं हम जाएंगे तो हम जेलों में ना चले जाएं, बल्कि वो भी इधर से अपने जो है पार्सल ही भेज रहे हैं अपने रिश्तेदारों के भी, कि ये पार्सल आ गया इसको भी दफन कर दो, ये पार्सल आ गया इसको भी दफन कर दो, सिर्फ इस खौफ से कि हमें, जो हमने चोरियां और डाके डाले हुए हैं, जो हमने कत्लो गारत की हुई है, जो हमने करप्शन की हुई है, जो हमने इनकाउंटर्स किए हुए हैं, उनमें हमें ये पकड़ कर तो अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद फिर ये हमें बाहर नहीं निकलने देंगे, और आसिम मुनीर साहब और पैसा मांगेंगे, और जो पैसा हमने इधर रेवनफील्ड में भी रखा हुआ है, या जरदारी साहब ने चर्चिल ऑर्डर खरीद कर रखा हुआ है, तो जैसे जैसे ये आते जाएंगे सब इनसे निकलवा कर वो ले लेंगे, तो फिर आपको भी पता चल जाएगा। अब चौधरी वजाद साहब के